जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार तरीका से अपना स्टडी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का है वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जो है कि हम इतिहास का 5वां नंबर चैप्टर, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका का, इस 5वां नंबर जो चैप्टर है आपका, इसका हम शानदार तरीका से ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। और इसका ही नहीं, 5वां और 6वां चैप्टर नंबर 5 और 6 दोनों इसी वीडियो में हम जो है कि क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जो है कि इस वीडियो को हम स्टार्ट करें, उससे पहले आपको एक काम करना है। क्या काम? सबसे पहले आपको प्यारा सा दोस्त जो है कि उसको शेयर कर देना है। इस वीडियो को जो है कि तेजी से आप लोग शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। क्या? सब्सक्राइब। इस चैनल पर अगर नए हैं तो जल्दी से क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे। तेजी से सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ, जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी। दबा दिया? घंटी भी दबा देना, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने दोस्तों को शेयर कर दिए होंगे। जितना भी ग्रुप है उस सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और जो है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए होंगे, हम उम्मीद करते हैं। और इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, ठीक ना। तो हम जो है कि इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो 1 नंबर प्रश्न से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो हमारा पहला नंबर प्रश्न जो है कि स्क्रीन पर आ चुका है। पहला नंबर प्रश्न हमारा कहता है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो ये देखिए प्रश्न दोस्तों, 2016 और 2021 दो बार आ चुका है। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है कि कब हुई थी? तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग दीजिए। तो क्या देते हैं? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1920 ईस्वी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 ईस्वी, ठीक ना। तो आगे हम 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? इसका कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग दीजिएगा। तो स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1770 ईस्वी। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? 1770 ईस्वी, ठीक ना। तो सभी का सही जवाब आ रहा है, ठीक ना। आगे तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में दीजिए आप लोग इसका आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1918 ईस्वी। इंग्लैंड में स्त्री और पुरुष दोनों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? 1918 ईस्वी में, ठीक ना। तो आगे बढ़ते हैं हम कितना नंबर, चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न हमारा कहता है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1881 ईस्वी में। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1881 ईस्वी में, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 5वां नंबर प्रश्न। 5वां नंबर जो प्रश्न है हमारा स्क्रीन पर आ गया है। कहता है 5वां नंबर प्रश्न, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। यानी 5 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 5 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये प्रश्न देखिए 2019 में 2 बार आ चुका है और 2021 में भी आया हुआ है। यानी कि ये प्रश्न जो है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? हम्फ्री डेवी ने किया था। आगे हमारा 6 नंबर प्रश्न है, जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, क्या है प्रश्न? जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को टिस्को की स्थापना कब हुई? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको शॉर्ट में बोलता है टिस्को। टिस्को की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 6 का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1907। टिस्को की स्थापना कब हुई थी? 1907 ईस्वी में हुई थी। आगे हमारा 7 नंबर प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न कहता है, क्या कहता है 7वां नंबर प्रश्न? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना कब हुई? 1919 ईस्वी में।
अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1919 ईस्वी में। देखिए इसलिए ये प्रश्न जो है कि 2019 में आया हुआ है, ठीक है ना। तो आगे है 8 नंबर प्रश्न, मुंबई में प्रथम पहली बार सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तेजी से आप लोग बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1854 ईस्वी। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल कब स्थापित किया गया था? 1854 ईस्वी में। आगे है हमारा 9 नंबर प्रश्न। 9वां नंबर प्रश्न कहता है वाष्प चलित यानी कि भाप से जो रेल इंजन चलता था, वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया, यानी कि वाष्प से चलने वाला जो रेल इंजन है उसका आविष्कार किसने किया? वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भाप से चलने वाला रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था जेम्स वाट ने। सबसे पहले यही चल रहा था, भाप से चल रहा था ट्रेन, जो कि जेम्स वाट ने क्या किया था? उसका आविष्कार किया था। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट ने, ठीक ना। 2020 में आया हुआ है ये प्रश्न। आगे हम 10वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न जो है कि देखिए 10वां नंबर प्रश्न जो है कि आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 10वां नंबर प्रश्न कहता है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जेनेवा में। और ये जो प्रश्न 2021 में आया हुआ है, इसी को घुरा करके 2022 में पूछ दिया कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जेनेवा में। तो दोस्तों आगे 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। 11 नंबर हमारा प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को मालूम है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 11 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी का आंसर जो है कि ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो आगे हम आते हैं 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न हमारा कहता है फ्लाइंग शटल का आविष्कार, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो आप सभी का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था जॉन के ने। क्या फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जॉन के ने, जॉन के ने, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं हम 13 नंबर प्रश्न की ओर जा रहे हैं। 13 नंबर प्रश्न जो है कि स्क्रीन पर आ चुका है, कहता है 13 नंबर प्रश्न है भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? भारत में सबसे पहले जो है कि सूती कपड़ा मिल कहाँ पर स्थापित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। भारत में सबसे पहले सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया? मुंबई में। और ये प्रश्न जो है ना, इस प्रश्न को 2021 में और 2024 में, कब कब? 2021 में, 2024 दो बार आया हुआ है। उसी को जो है कि घुरा दिया है कि भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? मुंबई में। तो आगे हमारा 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न कहता है बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय पंचवर्षीय योजना, यानी कि तीसरा पंचवर्षीय योजना जो हुआ था ना, उसी में बोनस भुगतान अधिनियम जो है कि पारित हुआ था। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बनी थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना, ठीक ना। 14 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे 15 नंबर प्रश्न हमारा है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि कहता है 15 नंबर प्रश्न भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? भारत में सबसे पहले जूट मिल जो है कि कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कलकत्ता में। भारत में सबसे पहले जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया? कलकत्ता में। अगला हमारा 16 नंबर प्रश्न कहता है पावर लूम का आविष्कार किसने किया? पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? तो पावर लूम का आविष्कार किया था एडमंड कार्टराइट, एडमंड कार्टराइट, ठीक ना। 16 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे हमारा जो है कि 17 नंबर प्रश्न की ओर जा रहे हैं। 17 नंबर प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर, आप लोग जवाब दीजिएगा। तो 17 नंबर प्रश्न का
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कहता है भारत में रेलवे और टेलीग्राम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को मालूम है, हमें उम्मीद है, क्योंकि 2023 और 24 दोनों बार आ चुका है। देखिए लगातार पूछा 2023 और 2024 में, कौन कहता है कि नहीं आता है लगातार? ये प्रश्न 2023 में पूछा है, 2024 में भी पूछ दिया। कहता है भारत में रेलवे और टेलीग्राम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है ना, सभी का सही आंसर आ रहा है क्या? ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। आगे 18वां प्रश्न कहता है जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया था? जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया था? फ्लाइंग शटल का, है कि नहीं? जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया था? फ्लाइंग शटल का। अगला हमारा 19वां प्रश्न कहता है 1921 ईस्वी में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इब्राहिम रहमतुल्ला। ये मुस्लिम जो है कि नाम है, इसीलिए ऐसा थोड़ा सा अलग कैटेगरी का लग रहा है। 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इब्राहिम रहमतुल्ला। ठीक है ना, एक दो बार बोलेंगे तो हो जाएगा। आगे हमारा 20 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 20 नंबर जो प्रश्न है कहता है स्वेज नहर को कब खोला गया? स्वेज नहर को कब खोला गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वेज नहर को कब खोला गया? 1869 ईस्वी। स्वेज नहर को कब खोला गया? 1869 ईस्वी को। ठीक ना, कब खोला गया? 1869 ईस्वी को। क्योंकि जो है ना, देखिए 1869 ईस्वी याद कैसे होगा, है कि नहीं मालूम? याद देखिए, गांधी जी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 में। तो गांधी जी के जन्मदिन में जो है ना स्वेज नहर को खोला गया। ऐसे आपको ट्रिक बैठाइए जो कि आपको जिंदगी भर याद रहेगा। कहता है 21 नंबर आगे प्रश्न, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। ठीक ना, ठीक ना। तो आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब का बटन होगा नीचे, इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको जरूर दबा दीजिएगा। और उसके साइड में जो है कि लाइक का बटन होगा वो भी दबा दीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग लाइक कर दिए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए होंगे पहले से, क्योंकि आप पर हमको पूरा एकदम विश्वास है। अब जो है कि इस क्लास को जो है कि आगे बढ़ाते हैं। तो 21 नंबर तक हो गया था, है कि नहीं? आगे देखिए आपका जो है कि 5वां नंबर चैप्टर जो था, 5वां नंबर जो चैप्टर था, 5वां नंबर चैप्टर का नाम क्या था? अर्थव्यवस्था और आजीविका। इसका जो है कि 21 को क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है ना, जो कि आपको करा दिया। आप लोग बताइएगा कि 21 में से आपका कितना सही है? 21 में से आपका जो है कि कितना सही हुआ? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा 21 में से आपका कितना सही हो रहा है। 23 से बताइएगा कितना सही हो रहा है। तो 21 में से कितना आ रहा है? 18, 19। ओ भाई साहब, किसी किसी का तो 20 आ रहा है, 21 में से 20। किसी किसी का 21 में से जो है ना 20 आ रहा है। तो जिसका भी इतना आ रहा है, मान लीजिए 15 से ऊपर आ रहा है तो आपका बहुत बढ़िया है। ठीक ना, तो आगे हम जो है कि बढ़ते हैं। 6ठा नंबर चैप्टर जो कि इतिहास का 6ठा नंबर चैप्टर क्या है? 6ठा नंबर चैप्टर जो है कि शहरीकरण क्या है? शहरीकरण और शहरी जीवन। क्या है 6ठा नंबर चैप्टर? शहरीकरण और शहरी जीवन। मतलब शहर वाला जो है ना, शहर में क्या क्या होता है, शहर में कैसे जीवन व्यतीत करते हैं, उसमें क्या क्या लाभ है, हानि है, और उसमें जो है कि कितना प्रदूषण है, कितना बहुत फायदा है, सब चीज इस चैप्टर में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो आपका चैप्टर कौन सा है? 6ठा। ठीक है ना, तो 5वां नंबर चैप्टर तक जो है कि हम इसके पहले बता दिए हैं। अगर आप वहाँ से शुरू से लेके 5 नंबर चैप्टर तक नहीं देखे हैं एक से, तो वीडियो जो है कि हम डाल दिए हैं यूट्यूब पर, आप उसको भी जरूर देख लीजिएगा समय निकाल के। ठीक है ना, क्योंकि बहुत आपको इम्पोर्टेंट होने वाला है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आते हैं, प्रश्न हमारा आ चुका है। प्रश्न जो है कि आ गया स्क्रीन पर। ठीक ना, आप लोग इसका आंसर जो है कि क्या करेंगे जानते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक ना,
कहता है हमारा प्रश्न क्या कहता है, भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो जमशेदपुर को। भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? जमशेदपुर। 2023 में आया हुआ है, वो भी किस सीटिंग? फर्स्ट सीटिंग। तो आगे हमारा 2 नंबर प्रश्न, गोलघर का निर्माण कब हुआ था? गोलघर का निर्माण कब हुआ था? 1786 ईस्वी में। किसने कराया था? जॉन गास्टिन ने। गोलघर का निर्माण कब हुआ? 1786 ईस्वी में। किसने कराया? जॉन गास्टिन ने। ठीक ना, आपको याद कर लेना है। तीसरा नंबर प्रश्न है, सामंती व्यवस्था से भिन्न किस प्रकार की प्रवृत्ति शहरी व्यवस्था में बढ़ी है? तो आप लोग बताइएगा तीसरा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सामंती व्यवस्था से भिन्न यानी अलग किस प्रकार की प्रवृत्ति शहरी व्यवस्था में बढ़ी है? तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, प्रगतिशील। क्या होना चाहिए? प्रगतिशील। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न हमारा है, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? पटना में जो है कि गोलघर जो है कि बनाया गया, काहे बनाया गया? उसको बनाने का रीजन क्या था? तो रीजन बस इतना था, क्या था रीजन था? अनाज सबको जो है ना बाढ़ आता था, तो अनाज को रखने में भारी दिक्कत होता था, तो इसलिए सोचा वो उनका पटना वासी ने, चलो गोल घर जो बनाए हैं ना उसमें अनाज ही रख देते हैं, तो अनाज रखने के उद्देश्य से गोलघर का निर्माण कराया गया था। 2019 में आया हुआ। आगे 5वां नंबर देखते हैं प्रश्न, सिखों के 10वें गुरु। तो बताइएगा सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? सिख धर्म के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। अब पहला गुरु कौन थे? गुरु नानक। और 10वें गुरु पूछेगा तो गुरु गोविंद सिंह। का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो बिहार के पटना नगर में हुआ था। कहाँ पर? पटना में। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? पटना में। ठीक, 5 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, तो आगे बढ़ते हैं, छठा नंबर प्रश्न जो कि आज का स्क्रीन पर कहता है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? कौन सा वर्ग जो है कि बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है कि मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग में हम सब आते हैं, जो कि उद्योगपति तो नहीं हो जाएगा, श्रमिक वर्ग, पूंजीपति वर्ग, ये सब तीनों नहीं होगा। काहे न होगा? क्योंकि सब बुद्धि उतना नहीं था। आगे बढ़ते हैं, क्या 7वां नंबर प्रश्न, पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण? शोषण मतलब क्या होता है? शोषण मतलब उसका जो है कि शोषण होता है, उसको गुलामी बनाता है। ठीक ना, तो उस पर अधिकार जमाता है, उसको अपने अधीन कर लेता है, वही हुआ शोषण। पूंजीपति जो कि अमीर आदमी सब होता था, वो पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण होता था? तो पूंजी जिसके पास अधिक था ना, अमीर कह लीजिए, अमीर लोगों के द्वारा जो है कि श्रमिक यानी मजदूर सब जो था, मजदूरों का शोषण होता था। श्रमिक वर्ग यानी मजदूर वर्ग का शोषण होता था, किसके द्वारा? पूंजीपति वर्ग के द्वारा होता था। आगे बढ़ते हैं, 8वां प्रश्न कहता है, जनसंख्या का घनत्व सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ पर है? तो सबसे ज्यादा घनत्व अगर पूछेगा तो कहाँ पर हो जाएगा? ग्राम तो हमारा गांव है ही, कस्बा, नगर और महानगर। सबसे ज्यादा घनों आदमी कहाँ पर रहता है? महानगर में। कहाँ पर? महानगर। 8 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर प्रश्न, आधुनिक शहरों का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ था? आधुनिक शहरों का उदय सबसे पहले पूछेगा कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पर? इंग्लैंड में। आगे हमारा 10 नंबर प्रश्न है, भूमिगत रेल। भूमिगत, भूमिगत का कहने का मतलब भूमि के अंदर, नीचे। भूमिगत कहने का मतलब भूमि के नीचे रेल का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? जमीन के अंदर जो है कि रेल चलने वाला जो चला था, सबसे पहले कहाँ पर चला था? तो सबसे पहले लंदन में चला था। कहाँ पर? लंदन। कहाँ पर चला था? लंदन में। यानी कि 10 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न कहता है, लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुआ? सबसे पहले तो चला लंदन में, ये तो हो गया मालूम। अब बताइए, लंदन में चला लेकिन कब चला था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1863 ईस्वी में। कब? 1800
63 ईस्वी में। आगे हमारा 12 नंबर प्रश्न कहता है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा किस वर्ष लागू की गई। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई? तो 1870 ईस्वी में। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई? 1870 ईस्वी। अगला हमारा 13 नंबर प्रश्न कहता है पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। पटना का पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र। अगला हमारा 14 नंबर प्रश्न कहता है मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित है? मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी जो है कि कहाँ स्थित थी? तो राजगिरी में। कहाँ? राजगिरी में। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न। कहाँ? 15 नंबर प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर, इसका जवाब दीजिएगा। 15 नंबर प्रश्न हमारा बोलता है 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है? देखो कहता है कि लंदन में क्या कहता है? लंदन में गार्डन सिटी की योजना किन लोगों के लिए बनाई गई? लंदन में गार्डन सिटी की योजना किन लोगों के लिए बनाई गई? इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, धनी लोगों के लिए। क्या कि जो कि अमीर सब लोग होता है ना, उसी के लिए गार्डन सिटी योजना बनाई गई थी। अगला हमारा 16 नंबर प्रश्न कहता है विश्व के प्राचीनतम शहर कहाँ बसे हैं? विश्व का सबसे प्राचीनतम यानी कि पुराना शहर कहाँ पर बसा है? तो मेसोपोटामिया में। ये आपको याद रखना है, मेसोपोटामिया में। ठीक है ना। अगला हमारा 17 नंबर प्रश्न कहता है जिगुरात कहाँ बनवाया गया? जिगुरात कहाँ बनवाया गया? तो सुमेर में। जिगुरात कहाँ बनवाया गया? सुमेर में। अगला हमारा 18 नंबर प्रश्न जो है कि देखते हैं, जो कि अंतिम प्रश्न है। कहता है विशाल स्नानागार कहाँ बना? विशाल स्नानागार कहाँ बना? मोहनजोदड़ो में। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में। विशाल स्नानागार कहाँ बना था? मोहनजोदड़ो में। 18 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। तो आप लोग बताइएगा कि छठा चैप्टर जो है कि शहरीकरण एवं शहरी जीवन में 18 प्रश्न में से कितना आया है? 18 प्रश्न में से जो कि आपका कितना आ रहा है बताइएगा तेजी से। तो 18 में से कितना आ रहा है? 15। वाह बहुत बढ़िया। जिसका जो है कि 15 आ रहा है या फिर 10 से ऊपर आ रहा है, 10, 12, 14, 15, इतना तो समझ लीजिए कि आप बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट है। ठीक है ना। आपका जो है कि सही रिवीजन चल रहा है। तो जो है कि इसी आशा और विश्वास के साथ इस चैप्टर को समाप्त करते हैं, अर्थात छठा नंबर चैप्टर समाप्त हो रहा है यहीं पर। आगे जो है कि इस इतिहास में कितने कुल चैप्टर अगर पूछे कि आपसे बताइएगा कि इतिहास में कुल चैप्टर कितने हैं, तो आप बताइएगा क्या कितना है? 8 गो। 8 गो में जो है कि हम के गो 6 गो तो समाप्त कर ही दिए हैं, 6 गो। अब बचा के गो? अब बचा है के गो? तो बचा है और 2 गो, और 2 गो चैप्टर जो है कि इसका खत्म कर देंगे। उसके बाद जो हम बढ़ेंगे आगे, उसके बाद जो बढ़ेंगे ना, तो आगे दूसरा विषय लेंगे। कौन सा? इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। ठीक ना। तो आप लोग जो है कि इस वीडियो को अगर लाइक का बटन शुरू में नहीं दबाए थे तो अभी दबा लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और जो है कि हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।